नरेश मीणा के मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आज पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करनी है। बारां जिले के कोतवाली थाने में मुकदमे से जुड़ा है ये पूरा मामला जिसमें दर्ज है और प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा हुआ भी केस बताया जा रहा है। धरने के दौरान नरेश मीणा पर भीड़ को उग्र करने का आरोप लगा है। तो नरेश मीणा के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। किस मसले पर सुनवाई होगी वो भी आपके सामने है। धरने के दौरान नरेश मीणा पर भीड़ को उग्र करने का आरोप, जो समरावता कांड हुआ था 13 तारीख को जब उपचुनाव था और उस दरमियान जब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ा था तो भीड़ को भी उग्र करने का आरोप उस सिलसिले में इनके ऊपर लगा हुआ है और जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ये भी आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा हुआ केस है ये बताया जा रहा है और बारां जिले के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है जिससे जुड़ा हुआ। और आज पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करनी है कि क्या कुछ पुलिस, क्योंकि केस डायरी बनाती है जब ऐसे कुछ विवाद होता है तो पुलिस के द्वारा केस डायरी दर्ज की जाएगी। नरेश मीणा की तरफ से उनके वकील उनका पक्ष, उनका स्टैंड रखेंगे कोर्ट में। देखना है कि दोनों की तरफ को, दोनों सबूतों को देखते हुए, पढ़ते हुए, जांचते हुए कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है। सौरभ गृहस्थी संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, नरेश मीणा के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में केस डायरी तलब की थी पुलिस से और कहा था कि 20 जनवरी को जो है वो हाईकोर्ट में केस डायरी तलब की जाए। अब देखना होगा कि आज जब केस डायरी तलब होगी उसके बाद किस प्रकार का रुख जो है वो हाईकोर्ट कर रहा था। दरअसल ये पूरा मामला बारां जिले का है और जहाँ पर ये पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन में भीड़ को उग्र करने का आरोप जो है वो नरेश मीणा पर है। उसी मामले में एक मिनट, सॉरी आपको रोक रही हूँ बीच में। ये बताइए कि ये आज जो सुनवाई होनी है वो समरावता कांड वाला नहीं होना है। बारां जिले के ऊपर जो आरोप लगा है प्रमोद जैन भाया के घर के सामने जो भीड़ बैठी तो उसको उग्र करने का, उस मसले में आज सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, उसी मामले में सुनवाई जो है वो होनी है। दरअसल नरेश मीणा के खिलाफ कई सारे मामले हैं और अब उन सभी मामलों में क्योंकि गिरफ्तारी समरावता वाले में हुई है और उसके बाद अब दूसरे केस में भी जो है वो सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो नरेश मीणा ने इस मामले में भी जमानत याचिका जो है वो लगाई है तो उस पर भी जो है वो सुनवाई होनी है। इस लिहाज से पुलिस ने कोर्ट ने इस पूरे मामले में केस डायरी तलब की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की करते हैं जहां डॉक्टर और एएनएम का ऑडियो वायरल का ये पूरा मसला है, जहां जिले भर की एएनएम आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगी। आपको बता दें दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर एएनएम संघ की ओर से धरना प्रदर्शन होगा। डॉक्टर कपिल धाबाई को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ा है एएनएम संगठन और वायरल ऑडियो मामले में न्यूज 18 की खबर के बाद ये एक्शन हुआ था। सीएमएचओ ने डॉक्टर कपिल धाबाई को किया था एपीओ। 4 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई है। तबादले की धमकी और अपशब्दों का ऑडियो जो है वायरल हुआ था। तो डॉक्टर और एएनएम का जो ऑडियो वायरल हुआ था उससे जुड़ा ये पूरा मामला है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है और आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगी जिले भर की एएनएम। तो कलेक्टर के बाहर एएनएम संघ की ओर से आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर कपिल धाबाई को सस्पेंड करने की मांग पर एएनएम संगठन अड़ा हुआ और उसको लेकर ही प्रदर्शन किया जाएगा। न्यूज 18 की खबर के बाद से एक्शन में आ गए हैं। वायरल ऑडियो मामले की हम ये खबर बता रहे हैं जहां सीएमएचओ ने डॉक्टर कपिल धाबाई को एपीओ किया था लेकिन अब सस्पेंड करने की बात एएनएम के संगठन के द्वारा की जा रही है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी भी बना दी गई है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। जिले भर की एएनएम आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगी। अलवर के पौष इलाके के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि घंटे भर की कवायद के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। देखिए रिपोर्ट। चौथी मंजिल के फ्लैट से लपलपाती लपटे, और फायर ब्रिगेड्स के सायरन से गूंजता इलाका।
तस्वीरें अलवर सदर थाना क्षेत्र के शालीमार एक्सटेंशन की हैं। रविवार दोपहर 3 बजे अमृत कलश नाम की बिल्डिंग की चौथी मंजिल के एक फ्लैट 410 में भीषण आग लग गई। आग से एडवोकेट आनंद गुप्ता के फ्लैट में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फ्लैट के मालिक आनंद के परिचित संजय जैन के मुताबिक घटना के समय आनंद अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। हमारे परम मित्र भाई आनंद गुप्ता एडवोकेट सेल टैक्स इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। पुराने सीनियर एडवोकेट है अलवर के, और वो 1 साल पहले ही यहाँ आए थे। इससे पहले वो शांति कुंज रह रहे थे। दुर्भाग्य है कि नए घर में आग लगी है और काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान नहीं, पूरा घर जलकर ही राख हो गया। फ्लैट से बाहर आती लपलपाती लपटों से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल की गाड़ियों को इत्तला दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। लपटों पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। लपटों पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स बता रहे हैं कि आग कितनी भयंकर थी। आग ने दूसरे फ्लैट को भी अपने आगोश में ले लिया। लपटें इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को लिफ्टिंग वाली दमकल की गाड़ी मौके पर बुलानी पड़ी। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राहत की बात ये रही कि घंटे भर की कवायद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब ये जानकारी मिली कि आग बढ़ सकती है और ऊपर की मंजिलों के जो फ्लैट है उनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमने 1 से अधिक फायर ब्रिगेड को रवाना किया और पूरी टीम को। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी फायर टीम को कि उन्होंने कुशलतापूर्वक 1 घंटे के अंदर इस आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक फ्लैट में लकड़ी का अधिक काम था, जिससे आग तेजी से फैली। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। देखिए, प्रारंभिक रूप से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा, क्योंकि मकान मालिक भी शायद यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और उसके बाद में जैसे हमें पता लगा, हम तुरंत यहाँ पे पहुंच गए थे और आग को कंट्रोल किया। लेकिन नई सोसाइटी में फायर एनओसी नहीं होने की भी बात सामने आई है। आग बुझाने के उपकरण कमजोर थे, जिससे वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बहरहाल आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।